जो चीज हम लोगों को करनी चाहिए वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि आज सतनामी समाज के भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें यह बताने में शर्म आती है कि वह सतनामी है। बहुत दुख की बात है, बहुत पीड़ा की बात है, दिल में तकलीफ होती है जब लोग कहते हैं कि दलित, शोषित, पिछड़ा, कुचला, दबा हुआ समाज। अरे मैं बोलता हूं क्यों? अरे काहे का दलित और काहे का शोषित और काहे का पिछड़ा समाज? हमारे में और उच्च जाति में, सवर्ण में क्या अंतर है? हम खुद अपने मन से बोलते हैं हमको आरक्षण दो, हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, हम शोषित हैं। आज समाज का ऐसा कौन सा स्थान या ऐसा कौन सा वर्ग है जहां हमारे सतनामी समाज के लोग अपने समाज का नाम ऊंचा नहीं कर रहे? चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे जुडिशरी की बात हो, यहाँ गुरुजन बैठे हैं, चाहे शिक्षा का स्थान हो, चाहे स्वास्थ्य का स्थान हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे व्यापार की बात। आज सतनामी समाज का इंसान बड़े गर्व के साथ पूरे देश में अपनी पताका फहरा रहा है। दोस्तों, सोचना है, 18 जयंती आती है, हम 1 महीने तक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमारे गुरु ने ऐसा किया, हमारे गुरु ने ये पंथ चलाया, हमारे गुरु ने ये संदेश दिया। उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई समाज के बारे में सोचता भी नहीं। एक सतनामी समाज का आदमी बढ़ता है तो उस सतनामी समाज का दूसरा आदमी उसका पैर खींचने लग जाता है। ये सब चीजों से उभरना होगा और बगैर मरे स्वर्ग नहीं मिलता। मैं मरूंगा तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे और आप मरोगे तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। अगर हमारे दिल में एक पीड़ा है, हमारे समाज को हम अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए दिल में एक चिंगारी भरनी होगी, तब हमारा समाज कहीं आगे जाएगा और हम गर्व से कह सकेंगे कि हाँ, हम गुरु घासीदास के अनुयायी हैं और सतनामी समाज को बिलोंग करते हैं। साथियों, आज मैं एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूं, लेकिन फिर भी मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज सतनामी समाज का इस्तेमाल सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हो रहा है। आज हम संख्या बल में ज्यादा हैं, इसलिए हर राजनीतिक दल का आदमी आता है, 2, 4, 5, 10, 20 हजार रुपए चंदा देता है और सतनामी समाज का उपयोग अपनी पार्टी के लिए करता है, वोट लेने के लिए करता है, दारू पिलाता है, हमारी संस्कृति को खराब करता है और चला जाता है। आज जरूरत है कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, हमारे समाज के लोगों को 3 टाइम की रोटी की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, हमारे समाज के लोगों का एक स्थान हो समाज में, हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे और दारू पीना और सब कुरीतियों से दूर हटे। आज सतनामी समाज का युवा कहां जा रहा है? सिवाय शराब पीने के और राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, वक्त आने पर हम सब मिलके, सतनामी और पंजाबी में कोई विशेष फर्क नहीं, हम भी सतनामी हैं और मुझे तो गर्व से कहने में कोई अफसोस नहीं है कि मैं भी सतनामी हूं। हम कहते हैं एक ओंकार सतनाम, आप कहते हैं जय सतनाम। हम भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, जात पात में विश्वास नहीं करते, एक साथ लंगर करते हैं और हमारा भी गुरुद्वारा है और आप भी वही सब कुछ करते हैं। साथियों, आओ हम लोग मिलजुल कर एक नए भारत का निर्माण करें, ताकि हमारे बीच में ये कुछ लोग जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, सवर्ण कहते हैं, हमारे बीच खाई पैदा ना कर सके, क्योंकि हम किसी भी रूप में किसी से भी कम नहीं है। हम दलित, शोषित और पिछड़े नहीं हैं। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि हम दलित वर्ग से हैं, शोषित वर्ग से हैं। अरे काय के दलित और काय के शोषित? हमारे में ऐसा क्या कम है जो उनके पास ज्यादा है? इस धरती में आने का स्थान तो सबका एक ही है और आने का मार्ग भी एक ही है। अगर हमसे कोई ऊंचा है और हमसे कोई बड़ा है या हमसे बड़े समाज का है तो उसके आने का स्थान दूसरा क्यों नहीं? आने का मार्ग तो सबका एक ही। साथियों, इस देश में जब भी कुरीतियां और शोषण हुई हैं तो कभी पैगंबर के रूप में, कभी गुरु नानक के रूप में, कभी कबीर के रूप में, कभी घासीदास के रूप में, तो कभी रविदास के रूप में महान संत हमारे बीच आते रहे। उन्होंने अपना काम कर लिया, उन्होंने जो विचारधारा फैलानी थी, जो संदेश देना था, वो दे दिया। अब बारी हमारी, हम इनके विचारों को आत्मसात करें और समाज में फैलाएं।
एकता और भाईचारे का संदेश फैलाएं और समाज में एकजुटता रखें और मिलजुल कर रहें ताकि हमारा कोई दुरुपयोग ना कर सके। इसी संदेश को आज हम लेकर जाएं और इस संदेश को आत्मसात करें, तभी गुरु घासीदास जी का जीवन भी सार्थक होगा और उनकी आत्मा आसमान से जो आज अपने समाज के लोगों को देख रही है वो प्रसन्नता अनुभव करेगी। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, 2 शब्द कहने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय सतना। अतिथि की आसन से सम्मानित चावला जी ने